हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट के चारों पार्ट और पास्ट के 3 पार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वाली क्लासेज नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने A to Z बहुत ही साधारण रूप से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त मेरी क्लास से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के टेंस की तरफ। क्या रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे बनाएंगे, बनाने का रूल क्या रहने वाला है। A to Z इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान रूप से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले हमें इसकी पहचान आनी चाहिए। वाक्य को पहचानना मुख्य होता है। यदि आपने वाक्य को पहचान लिया तो आप लगभग ट्रांसलेट का 50% हिस्सा आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या रहने वाली है? पहचान मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। पहचान मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ और साथ साथ में लिख भी रहा हूँ। ठीक दोस्तों, मैं बोल के लिख रहा हूँ, आप लिख के नोट्स अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा किसी कॉपी पर। ओके, चलिए देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को हम पहचानेंगे। जिन वाक्यों के अंत में, सबसे पहले हम वाक्य के अंत में जाएंगे और देखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और इसमें समय अवश्य दिया गया होगा। आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं और समय दिया गया होगा। आप इस टाइप से लिखिए, और समय अवश्य दिया गया होगा। अवश्य, अवश्य दिया गया होगा, दिया गया होगा। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं, टेंस के कहलाते हैं। आप लिख लीजिएगा, टेंस के कहलाते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं सारे दोस्त मेरी पहचान को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहचान में क्या रहने वाला है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिल जाएं, वाक्य के अंत में ये वर्ड शब्द मिलने चाहिए। और इसमें समय भी दिया गया होगा। समय अनिवार्य रूप से दिया गया होगा, अनिवार्य रूप से। ओके, देखिएगा जिन वाक्यों के अंत में, सबसे पहले वाक्य के लास्ट में जाएंगे, अंत में, और देख लेंगे इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक हमें वाक्य के अंत में मिल जाएगा और उसमें समय भी होगा, तो आप समझ लेना कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका बनाने का रूल क्या रहता है? बनाने का रूल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सीखने वाले हैं। बनाने का रूल देखिएगा। हाँ, इसका रूल क्या रहने वाला है? एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे? एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगाएंगे, देखिएगा। अब देखा जाए, अब आप कहेंगे एक वचन बहुवचन, देखो इसमें ना कुछ एक वचन होता है ना कुछ बहुवचन होता है। इसमें सभी के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसमें ही, सी, इट या किसी का नाम, दे, यू, वी और आई, इन सभी कर्ताओं के साथ में हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता। देखो, साधारण वाक्य बनाने का रूल मैं बता रहा हूं आपको। साधारण वाक्य, ये साधारण वाक्य कैसे बनेगा? साधारण कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
प्लस कर्म प्लस समय। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कर्ता प्लस हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म, इसी प्रकार से लगाएंगे। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? नकारात्मक निगेटिव। निगेटिव सबसे पहले बनाएंगे हम कर्ता प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मैंने आपको क्या समझाया हुआ है। इसका बाद प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या रहेगा? ये हाइड जो दिया गया है वो सबसे पहले लगाएंगे हाइड सबसे पहले यूज करेंगे। हाइड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस समय। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत जबरदस्त तरीके से समझे होंगे। अब देखो, प्रश्नवाचक में वाक्य होते हैं मेरे दो टाइप के, आप समझ लीजिएगा। एक तो वाक्य ऐसा होगा जो क्या से शुरू होगा, क्या, तो जो वाक्य क्या से शुरू हो उसमें हम हाइड से स्टार्ट करेंगे। और कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होगा, जैसे क्यों, कहाँ, कब, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। क्यों, आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यों, जैसे क्यों, कहाँ, कब, ये मेरे आदि वर्ड जो है मेरे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई, भेर माने होता है कहाँ, अब भेन माने होता है कब। यदि ये वाले प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में मिल जाए तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। जैसे मोहन बाजार 2 घंटे से जा रहा था, ये वाक्य मेरा है, सॉरी, जैसे मोहन बाजार 2 घंटे से क्यों जा रहा था, तो इसमें बीच में जो क्यों वर्ड आया इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश होती है भाई। आप नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता है, उम्मीद है सारे दोस्तों को पता होगा ही, क्योंकि इससे पहले मैंने हर एक क्लास में समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट, उम्मीद है सारे दोस्तों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे दोस्तों, यदि बोर्ड चल रहा है तो ये बताओ यहाँ पर बता दें या एग्जाम्पल यहाँ पर बता दें, आप बताओ। मैं देख लेता हूँ अपने फ़ोन में कि बोर्ड नीचे चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी तो चल रहा है बोर्ड यहाँ तक मेरे समझ से। हाँ दोस्तों, यहाँ तक बोर्ड चल रहा है, तो आप उदाहरण यहाँ पर समझ लीजिएगा। उदाहरण आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। मैं वाक्य लिख रहा हूँ, मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था। ये मेरा है वाक्य, मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था। अब आप देखिएगा कि मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था। मैंने आपसे कहा कि आपको वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में जाना होगा। मैं वाक्य के अंत में आ गया, रहा था, मैंने देखा रहा था, मुझे मिल गया। जब मुझे रहा था मिल गया, अब आप ये मत समझ लेना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें समय भी दिया गया है या नहीं, क्योंकि इसमें भी बताया गया है कि ये शब्द मिल जाए और समय अवश्य दिया गया होगा, समय अवश्य दिया गया होगा। अब हम देखेंगे इसमें समय कहाँ पर है, ये 2 घंटे, ये समय ही तो है। तो मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था, तो रहा था भी मिल गया और समय भी मिल गया। अब हमें क्लियर हो गया कि ये मेरा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसको बनाने का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला रहा रूल। ये सब रूल ही लिखा है, रूल। ये जो मैंने आपको बताया ये सब रूल है कि कौन सा वाक्य कैसे बनाएंगे। ये आपको सब याद करना है, अपने माइंड में सेट करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, मैंने क्या बताया, साधारण वाक्य कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, कर्ता। तो इसमें कर्ता क्या है, मोहन, तो मोहन। उम्मीद है सारे दोस्त आज समझने वाले हैं। कर्ता के बाद में क्या लगेगा, हैड बीन, तो कर्ता हैड बीन। कर्ता के बाद में क्या लगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें क्रिया क्या हो रही, क्रिया क्या हो रही है, आप बताइए भाई। जाना क्रिया ही तो है, जाना। मोहन बाजार
जा रहा है, तो जा रहा है क्रिया है। तो यहाँ पर सेंटेंस है मोहन 2 घंटे से बाजार जा रहा था, तो जा रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था, ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को कहा गया है, तो इसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। तो गोइंग टू मार्केट, मोहन कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट। अब प्लस कर्म, देखो आईएनजी प्लस कर्म, तो गोइंग टू मार्केट, कर्म हो गया मार्केट। अब क्या बताया गया? प्लस समय। अब आपको समय भी लगाना है। कब से जा रहा है? 2 घंटे से। ये टाइम क्लियर है? नहीं है टाइम क्लियर। कौन से 2 घंटे से जा रहा? हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन से 2 घंटे से जा रहा। 4 दिन पहले 2 घंटे से जा रहा है, या 2 दिन पहले 2 घंटे से जा रहा है, या पिछले 2 घंटे से जा रहा है, कुछ कन्फर्म नहीं है। जब बात कन्फर्म ना हो, जब समय कन्फर्म ना हो कि कौन से 2 घंटे से जा रहा है, तो वहाँ पर लगाएंगे हम फार। अब यहाँ पर इंग्लिश लगेगी फार। कितने घंटे से जा रहा है? 2 घंटे से, फार 2 आवर। ठीक है, फार 2 आवर्स। अब आप कहेंगे कि समय यदि क्लियर हो तो क्या लगाएंगे? देखो जब समय देखो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? निश्चित समय, निश्चित, अरे निश्चित, निश्चित, निश्चित समय और अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए लगाएंगे सिंस, SINCE, सिंस। अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। देखो यहाँ पर 2 घंटे से बाजार जा रहा था, यहाँ पर टाइम क्लियर नहीं है कि कौन से 2 घंटे से जा रहा, तो हम फार का यूज करेंगे। यदि क्लियर होता कि मोहन 2 बजे से स्कूल 2 बजे से स्कूल जा रहा था, जब 2 बजे से स्कूल जा रहा था, यहाँ पर बात मेरी हो गई क्लियर कि 2 बजे से जा रहा था। जब 2 बजे से बात कंफर्म हो जाए, मतलब निश्चित हो जाए कि कितने बजे से जा रहा था, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। जब बात क्लियर ना हो तो वहाँ पर हम फार का यूज करेंगे। ओके, उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे मेरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरी क्लास आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। उम्मीद करते हैं सारे दोस्त समझ गए होंगे और मेरी क्लास को लाइक भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।